अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका ट्रेनर खुर्रम। तो आज जो हम बेसिकली एक्सेल में बात करने जा रहे हैं, वो हम उसमें आज इफ फ़ॉर्मूला की बात करेंगे, ताकि हमें इफ फ़ॉर्मूला को इस्तेमाल करना है एक्सेल में कि इफ फ़ॉर्मूला को किस तरह एक्सेल के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और बेसिकली इसको यूज़ करने का पर्पस क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। इफ फॉर्मूला बेसिकली डिपेंड करता है लॉजिक्स के ऊपर। अगर आपके शीट्स के अंदर कुछ लॉजिक्स आती हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर यूनिट्स 10 से ज़्यादा हुए तो डिस्काउंट देंगे हम 5%, अगर यूनिट्स 10 से कम हुए तो डिस्काउंट देंगे हम 20% फॉर सपोज। तो इस तरह की अगर लॉजिक्स हमारे पास आती हैं और हमें उसी के अकॉर्डिंग अपना जो रिजल्ट होता है वो सॉल्व करना होता है शीट्स का, तो उसमें हम लोग लगाते हैं इफ़ का फॉर्मूला। अब यहाँ पे इफ़ के फॉर्मूले में तीन चीज़ें होती हैं बेसिकली। एक होती है लॉजिकल टेस्ट, सेकंड होता है वैल्यू ऑफ ट्रू, थर्ड होता है वैल्यू ऑफ फॉल्स। लॉजिकल टेस्ट ये कि आपकी लॉजिक क्या है, बेसिकली आप क्या चीज़ डिफाइन करना चाह रहे हैं। कि फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरह मैंने अभी यहाँ बात करी कि अगर यूनिट्स ज़्यादा हुए 10 से, जैसे यहाँ पे हमारी शीट बनी हुई है, इसमें सीरियल नंबर है, कस्टमर्स के नेम है, प्रोडक्ट्स के नेम है, यूनिट्स कितने बिक गए हैं वो है, और ये है आपके पास पर यूनिट, यानी कि एक जो यूनिट बिका है वो कितने का था, और यहाँ पे निकालिए टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई करके दोनों को। तो डिस्काउंट निकालने की जब बात आती है तो यूनिट्स के ऊपर हम लोग बेसिकली हमारी लॉजिक है कि अगर यूनिट्स 10 से ज़्यादा बिके हैं किसी भी कस्टमर को, तो उसी के अकॉर्डिंग उसको जो है ना बेसिकली डिस्काउंट मिलेगा परसेंटेज के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे लॉजिक समझ में आपको आ गया कि सर लॉजिक क्या है, कि हम लोग जो सबसे पहली चीज़ जो हम लोग हमारे माइंड में आती है कि सर अगर इतने से बड़ी ये है, या फिर यूनिट 10 से ज़्यादा हुए या 5 से ज़्यादा हुए, तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसी को लॉजिक कहते हैं। वैल्यू ऑफ ट्रू क्या है कि अगर जो आपने बेसिकली माइंड में सोचा है कि अगर यूनिट 10 से ज़्यादा हुए, तो वैल्यू ऑफ ट्रू में क्या आएगा कि तो फिर उन्हें क्या मिलना चाहिए, तो डिस्काउंट मिलना चाहिए कितना, 10%। तो यहाँ पे आ जाएगा 10% डिस्काउंट। और वैल्यू ऑफ फॉल्स क्या होती है, वैल्यू ऑफ फॉल्स होती है कि अगर लॉजिक के मुताबिक बात नहीं हुई, यानी कि अगर यूनिट्स 10 से कम हुए, तो फिर अब आ जाती है वैल्यू ऑफ फॉल्स की। तो फिर उस सेल में जहाँ पे हम आंसर निकाल लें अपना डिस्काउंट वाले सेल में, वहाँ पे क्या निकल कर आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लॉजिक में हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिखा इफ़, और यहाँ हमने बोला भाई यूनिट्स, एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ मैं आपको लिख कर अभी, और जब उसको पढ़िएगा और समझिएगा। यूनिट्स मैंने कहा अगर यूनिट्स ज़्यादा हुए कितने से, 10 से, तो ये हो गई मेरी लॉजिक, यानी कि अगर यूनिट्स ज़्यादा हुए 10 से, सो दिस इज़ द लॉजिक। तो वैल्यू ऑफ ट्रू में क्या है, वैल्यू ऑफ ट्रू में यूनिट्स का ही आप निकाल दीजिए कितना परसेंट, सॉरी यूनिट्स का नहीं, आप अमाउंट का निकाल दीजिए। फॉर सपोज करें हम 5% डिस्काउंट, अमाउंट का निकाल दिया 5% डिस्काउंट, और अगर ऐसा नहीं है तो सिंपल लिखा हुआ आ जाए नो डिस्काउंट। तो यानी कि दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। लॉजिक मैंने समझा दिया क्या होती है कि यूनिट्स अगर ज़्यादा हुए 10 से, तो बेसिकली क्या होगा कि आपको मिल जाएगा 5% का डिस्काउंट, वो आपके वैल्यू ऑफ ट्रू में आ जाएगा। और वैल्यू ऑफ फॉल्स में अगर यूनिट्स 10 से कम हुए, तो फिर क्या, वो वहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा नो डिस्काउंट, डिस्काउंट वाले सेल में। यानी कि वैल्यू ऑफ ट्रू जो होता है वो लॉजिक के हक में बात कर रहा होता है, और वैल्यू ऑफ फॉल्स लॉजिक के अगेंस्ट बात करता है। तो इसको हम प्रैक्टिकल देखते हैं। इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, और यहाँ हमने कहा अगर यूनिट्स हमारे ज़्यादा हुए, ज़्यादा के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ग्रेटर देन का साइन, और कितने से ज़्यादा हुए, हमने कहा 10 से ज़्यादा हुए, कॉमा लगा दिया। कॉमा आपको लाजमी लगाना है जब भी कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल करें एक्सेल में। तो एक बात का ख्याल रहे कि हम लोग एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर स्टार्ट में लगाते हैं इक्वल टू, और सेकंड चीज़ ये कि हमें उसकी गाइडलाइन पे फोकस करना पड़ता है कि गाइडलाइन आखिर बता क्या रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ अगर यूनिट्स ज़्यादा हुए 10 से, ये हो गई लॉजिक। सो वैल्यू ऑफ ट्रू में क्या है, सो वैल्यू ऑफ ट्रू में आप इनकी ही अमाउंट का 5% निकाल दोगे। सो मल्टीप्लाई बाय 5%, आप सिलेक्ट करेंगे अमाउंट को और मल्टीप्लाई कर देंगे 5% के साथ। तो ये जो आपके पास M4 लिखा हुआ है, ये बेसिकली अमाउंट का सेल एड्रेस है, M इसका कॉलम है और 4 इसकी रॉ है। कॉमा लगा दिया, वैल्यू ऑफ ट्रू कंप्लीट हो गई। वैल्यू ऑफ फॉल्स की जब बात आएगी, वैल्यू ऑफ फॉल्स एज आई टोल्ड यू, इसका मतलब ये होता है कि अगर यूनिट्स 10 से कम हो, यानी कि लॉजिक्स की अपोजिट बात हो रही है, तो फिर हमने यहाँ बोला कि नो डिस्काउंट लिखा हुआ आ जाए इस सेल में। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे, तो इस तरह हमारे पर रिजल्ट शो हो जाएगा। अगर यूनिट 10 से ज़्यादा होंगे तो यहाँ पे डिस्काउंट निकल आएगा, अगर यूनिट 10 से कम होंगे तो डिस्काउंट नहीं निकल कर आएगा। तो जहाँ जहाँ यूनिट्स 10 से कम है वहाँ वहाँ डिस्काउंट नहीं निकल कर आया है, और जहाँ पे 10 भी होगा तो वहाँ भी डिस्काउंट नहीं निकल कर आएगा। आप चाहते हैं कि सर अगर जहाँ पे 10 हो वहाँ पे भी डिस्काउंट निकल कर आए, तो क्या करें, फिर आप ग्रेटर देन के बाद लगाते हैं इक्वल टू। जब इक्वल टू लगाएंगे तो इसका मतलब ये है कि अगर
क्वांटिटी बड़ी हुई यानी ज़्यादा हुई और बराबर हुई 10 के, तो वैल्यू ऑफ ट्रू में जो कंडीशंस दी हैं हमने वो काम करेगी। तो अब इसको ट्रैक करेंगे इस ऑटो फिल से पकड़ के इस तरह से, तो वह जहाँ पे 10 भी होगी क्वांटिटी वो उसका भी आंसर निकाल के दे देगा। सो बेसिकली आज की क्लास का पर्पस ये था कि आपको इफ़ फार्मूला के मुताबिक समझाना कि कितनी चीज़ें उसमें होती हैं और कैसे इस्तेमाल किया जाता है और क्यों इस्तेमाल किया जाता है। एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से कोई बेनिफिट मिला है, समझ में आया है, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और कमेंट भी आपको करना है लाजमी। अल्लाह हाफिज़।